तैयारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो तैयारी का सबसे बड़ा पार्ट मेरे लिए था मॉरल सपोर्ट, क्योंकि क्लास 12 के हर एक स्टूडेंट के साथ एक ही दुविधा होती है कि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों को साथ में मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो एक सिंपल यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम हो या प्री बोर्ड्स हो। हर एग्जाम के पहले मैंने जो भी सिलेबस हमें मिलता था उसे पूरा कंप्लीट किया। ऐसा मैं किसी भी एक को चूज नहीं कर पाऊंगी, दोनों ने इक्वल सपोर्ट किया है मुझे। मैंने IIT बॉम्बे में मुझे एक सीट मिली है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में। मैंने UCET एग्ज़ाम दिया था इस साल, उसमें मेरा AIR 12 था। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी स्वरा है, मैं DPS रांची से हूँ और मुझे 99.6% आए हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। मुझे तैयारी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तैयारी का सबसे बड़ा पार्ट मेरे लिए था मॉरल सपोर्ट होना, क्योंकि क्लास 12 के हर एक स्टूडेंट के साथ एक ही दुविधा होती है कि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों को साथ में मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में आपकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे मोमेंट्स मेरे साथ भी आए और उस समय जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे माता पिता। उनके मोटिवेशन, उनके मॉरल सपोर्ट और उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो इन्हें ही जाता है। जहाँ तक पढ़ाई के बारे में बात है, ऐसी कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी, बस इतना था कि जैसे जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते गए, चाहे वो एक सिंपल यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम हो या प्री बोर्ड्स हो, हर एग्जाम के पहले मैंने जो भी सिलेबस हमें मिलता था उसे पूरा कंप्लीट किया ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी ऊपर प्रेशर ना पड़े। और मेरे टीचर्स इतने सपोर्टिव, उन्हें जितनी बार पूछो उतनी बार आंसर्स बताए, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। ऐसा होता है कि माता पिता सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो दोनों में से किसने ज़्यादा आप पे ध्यान दिया? ऐसा मैं किसी भी एक को चूज़ नहीं कर पाऊंगी, दोनों ने इक्वल सपोर्ट किया है मुझे पूरी तरीके से। ना कभी प्रेशराइज किया, ना कभी अपना डिसीजन मुझ पर थोपा। मेरा डिसीजन उनका डिसीजन था। ना कभी मार्क्स के लिए बोला, ना करियर के लिए बोला, बस उन्हें मुझ पे मुझसे ज़्यादा विश्वास है। मैंने IIT बॉम्बे में मुझे एक सीट मिली है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के कोर्स में। मैंने UCET एग्ज़ाम दिया था इस साल, उसमें मेरा AIR 12 था, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे में एक सीट मिली है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में। तो अभी फ़िलहाल मैं डिज़ाइन के ऊपर ही फोकस करना चाहती हूँ। मेरा पूरा घर ही मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा मेरे लिए एटमॉस्फेयर बना के रखा गया। मुझे कभी भी कोई काम करने नहीं बोला जाता। तुम पढ़ रही हो, तुम बैठ के पढ़ो, ना तुमको उठ के एक गिलास पानी भी नहीं लाना है, ना तुम्हें खाना निकालना है, कुछ नहीं। अब सब कोई सब कुछ करने के लिए रेडी था। दादी हो, पापा हो, मम्मा हो, दादा हो, नाना नानी, मेरे सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया जी। मैं ऐसे मोमेंट्स होते थे जब मैं दुखी हो जाती थी कि पता नहीं शायद मेरे से ना हो पाए, और दोस्तों से बात करती थी तो मेरे दोस्त मुझ पर बहुत विश्वास जताते थे कि वैष्णवी तुम कर लोगी, बस खुद पे विश्वास रखो। टीचर्स का बहुत सहयोग था। इतने डाउट्स, मैं बहुत डाउट्स लेकर आती थी। जब भी पढ़ती थी मुझे एक नया डाउट आता था, और मैंने जितनी बार भी अपने टीचर्स को कॉल किया, जितना परेशान किया, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। रात के 10 बजे 11 बजे भी मुझे फ़ोन करके समझाते थे। अगर किसी दिन मुझे मेरा ब्रेक डाउन टाइप का सीन आता था कि मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अपने टीचर्स को भी फ़ोन करके उनसे भी रो के बात कर सकती थी। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मेरे टीचर्स ने मुझे दिया। वैष्णवी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लिया करते थे, उसका उदाहरण यहाँ सजे हुए शील्ड बता रहे हैं। वैष्णवी आप बताइए कि कहाँ से क्या जीता है, कब जीता है? ये जितने भी अवार्ड्स हैं, ये डिबेट्स, एलोक्यूशंस, ओलंपियाड्स, डांस कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशंस, एक्टिंग रियलिटी शो में मैंने एक पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे ये मिला था। फिर नीचे एक सैश रखा हुआ है, वो एक रीजनल मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में मैं रनर अप आई थी, उसका है। ये जितने भी अवार्ड्स हैं इसमें से कुछ डांस से रिलेटेड है, कुछ स्टोरी टेलिंग, एलोक्यूशन एंड डिबेट्स, ओलंपियाड्स। ये मुझे क्लास 10 के अपने रिजल्ट के लिए स्कूल में सेकंड आई थी, उसका मिला था। और मुझे बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था, मैं क्लास 10 में जिस स्कूल में थी वहाँ। तो उन सब के अवार्ड्स हैं। ये अभी मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर किया था, तो मुझे सोसाइटी में सम्मानित किया गया था, उसमें भी मुझे मिला था। ये सारे डिबेट्स एंड सारी चीज़ों के हैं, इसमें मुझे बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक टाइम पे मैं स्टेट लेवल डांसर भी रह चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ट्रॉफीज एंड
खुशी हो रही है। और अभी ऐसे तो पता था कि अच्छा नंबर लेकर आएगी, हमेशा से अच्छा करती रही है, इसलिए ये उम्मीद तो थी कि अच्छा करेगी, बट इतना अच्छा तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी है। अच्छा, मतलब ये बदमाशी भी करती थी इसीलिए आपको लगता था कि ये ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएगी? नहीं, वो बात नहीं है। बीइंग ए पेरेंट थोड़ा एक डर तो रहता ही है कि पता नहीं बोर्ड्स की बात है या फिर कभी लक भी फैक्टर हो जाता है, तो वो एक डर रहता है। अदरवाइज वैष्णवी कभी से भी बदमाश नहीं रही है, बहुत सीधी बच्ची है, पढ़ने में बहुत तेज़ है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे है। तो वैष्णवी शुरू से हम लोगों को प्राउड फील करा रही है, तो ये उम्मीद थी कि इस बार भी कराएगी। कैसा खुशी की कितना मिला? नानी घर से फ़ोन वगैरह आ गया इनका? इसके नाना नानी यहीं रहते हैं, रांची में ही रहते हैं, तो वो लोग अभी आकर मिलते गए हैं। सर बहुत खुशी की बात है, मेरे बच्चे इतना अच्छा इसने रिज़ल्ट करा है। अभी ये शुरू से अचीवर रही है, छोटे क्लास से लेकर 10th हो गया या फिर 12th हो गया, 12th में भी 11th 12th था, हमेशा से अच्छा मार्क्स लेकर आई है। और हमें विश्वास था कि कुछ अच्छा ज़रूर करेगी, लेकिन जो जिस तरीके का मार्क्स आया है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसके लिए कुछ ज़्यादा ही खुशी है। ये 96-97% हमेशा से लेके आ रही थी, तो मुझे उम्मीद थी कि ये 99 ऐसा कुछ ले आ सकती है, क्योंकि बोर्ड्स में जनरली 1-2% ज़्यादा ही आता है। 99 से भी ऊपर चला गया। कभी कभार होता है कि आप अच्छे भी हैं लेकिन लक फैक्टर काम कर जाता है, कभी 1-2% मार्क्स ऊपर नीचे होता है, बट समाव सब कुछ ठीक रहा। और हालांकि मार्क्स को लेके हम लोग कभी भी इतना कंसर्न नहीं थे, मार्क्स के लिए कभी भी हमें ऐसा कुछ प्रेशर या मार्क्स को लेकर कोई डिस्कशन भी नहीं होता था हमारे यहाँ कि इतना मार्क्स आना चाहिए। लेकिन एक बेंचमार्क इसका इंटरनली सेट था, क्योंकि हमेशा से इसको अच्छा मार्क्स आता रहा है, तो इसको लगता था कि एटलीस्ट इतना पहुँच जाए। 99 पिछली बार 10th में आया तो उसको लगता था कि आ जाए, बट हमसे जब भी बोलते थे हम लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है 99 आ रहा है, 97 क्या बोला है, 95 भी क्या बोला है, सब ठीक है। प्रेशर में नहीं आना था, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, आपको उस नंबर पे नहीं जाना है। हाँ, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। आगे अगर करियर बनाना, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो आप कर पाओगे। मार्क्स 1-2% ऊपर नीचे किसी एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में हो जाता है तो उसे इट डजंट मैटर। लेकिन ठीक है, प्रोफेशनली भी अच्छा कर रही है, क्योंकि प्रोफेशनली अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है इसका। अभी डिज़ाइन का कोर्स होता है UC अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन, इसमें IIT के लिए बेसिकली होता है। IIT बॉम्बे में इसका सिलेक्शन हो गया, तो एक लैडर तो ये चढ़ गई है। अब वहाँ जाकर 4 साल लगाने हैं इसने, उसके बाद आगे एक प्रोफेशनल बन के निकलना है। उम्मीद करते हैं आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा, ऊपर वाले का, भगवान का साथ रहेगा और सब कुछ अच्छा होगा। बेटी और बेटा का तो कोई फ़र्क नहीं हमारे यहाँ, और बल्कि हम लोगों ने मन्नत भी मांगा था बेटी के लिए, तो वो तो दिक्कत नहीं है। बात यह है कि बाहर जाने का अगर बेटा भी होता तो बाहर जाता, पर बेटी भी बाहर जा रही है तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये है कि अब इतने दिन से साथ हैं, अब एक अकेलापन जरूर रहेगा। यहाँ जैसे सुबह शाम मिलना होता था वो नहीं होगा। शुरू में ज़्यादा दिक्कत आएगी, मुझे लगता है पहला 6 महीना या 1 साल, धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे, वो भी करेंगे और हम भी करेंगे, और मिलना जुलना लगा रहेगा, यही लाइफ है। One has to move on, then she has to move on. You cannot do anything about it.